हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है और जानकारी हो गया होगा कि सीटेट की ओर से जो है अपना अपना रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड करने का लिंक जो है प्रोवाइड कर दी गई है। यदि अभी तक आप अपना रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड नहीं किए हैं तो बिल्कुल सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा कर के आप अपना रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर लेंगे, यानी कि आप जो भी क्वेश्चन में टिक लगाए हैं वो डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं एग्जाम डेट 29/12/2021 का आंसर की। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आंसर की तो बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तो इस शिफ्ट में मेरे पास क्वेश्चन जो उपलब्ध हुआ है वो 29 दिसंबर 2021 का, और इसका आंसर की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आंसर की में सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं आपको ईवीएस में, और ईवीएस का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो यदि आप 29 दिसंबर को एग्जाम दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आंसर की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इसका आंसर की हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये जो क्वेश्चन आपका नंबर 1 क्वेश्चन था कि हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय जोसेफ जो हैं वो विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं, और इस चर्चा का मुख्य कौन। इसका आंसर क्या होगा? अपने साथियों से साझा करना कि उन्हें क्या खाया, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना कि क्या खाना सामान्य है, और संतुलित आहार क्या है इस पर चर्चा करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 4 होगा, क्योंकि इसके माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से जो है ना वो जोसेफ क्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों से जो संतुलित आहार है उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 होगा, और देख सकते हैं स्टूडेंट 4 लगाया भी है, यानी कि इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो चेराव नाच से संबंधित है, और आपको भी पता है चेराव नाच जो है मिजोरम से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मिजोरम हो जाएगा। तो ये भी आंसर जो है इस स्टूडेंट का बिल्कुल सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कार्य कथन इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा कि शिक्षक क्या कर रहे हैं, तो दादा नानी ये सब के एक अपने अनुभवों को एकत्र करा। यहाँ जो बात हो रही है, चूँकि अनुभव की बात की गई है, अनुभव साझा करने की बात, तो इसमें प्रस्तुतिकरण नहीं हो रहा है, प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहे हैं, अपने अनुभवों को एकत्र कर रहे हैं। और ये दादा दादी या फिर हम कह सकते हैं नाना नानी के जो स्वतंत्रता संग्राम में उस समय जो भाग लिए थे उनसे उनकी जानकारी को इकट्ठा करके और उनके अनुभव को, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 होगा। सबसे पहले YouTube चैनल के माध्यम से, इस YouTube चैनल पर आपको आंसर की देखने को मिल रहा है। यदि आपको और भी अलग अलग शिफ्ट का आंसर की चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन से शिफ्ट का आपको आंसर की चाहिए। जिनका कमेंट सबसे अधिक होगा जिस शिफ्ट का, हम जल्द ही उसका वीडियो, उसका आंसर की आपको अपलोड कर देंगे। इसके बाद चौथा है कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो मेरी जो प्रतिक्रिया होगी, और इसका जो राइट आंसर होगा, कह रहा है कि छात्र से कहेंगे कि कक्षा के उपरांत, बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा। पूछेंगे विद्यालय को न उठाए, ऐसा भी होगा। तो सही क्या होगा, हम अपनी अनुभव को साझा करें और कक्षा में इस विषय पर हम क्या करेंगे, संबोधन करेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ध्यान केंद्रित करें, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी को सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या फिर जिसे आप पोर्टफोलियो कहते हैं, पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो आखिरकार पोर्टफोलियो का तरीका क्या है, परिभाषित क्या, यानी कि किस रूप में हम जानते हैं। तो पोर्टफोलियो जो है व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। तो ये भी बिल्कुल इसका आंसर सही है, और राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए, भावी पीढ़ी, आने वाले जो पीढ़ी है उसमें सामाजिकरण की बात करें। और जब भी सामाजिकरण में परिवार होता है तो आपको पता है कि परिवार क्या है, हमारा प्राथमिक सामाजिकरण। ये चाहे भावी पीढ़ी हो या जो अभी का पीढ़ी हो, सबके लिए क्या है, परिवार क्या है, आपका प्राथमिक सामाजिकरण है। ठीक है,
तो अगले हम क्वेश्चन ले लेते हैं और अगला ये क्वेश्चन है चिपको आंदोलन से। तो आपको भी पता है चिपको आंदोलन की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो सुंदरलाल बहुगुणा का है, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन पक्षी से रिलेटेड है और इसमें आप देख सकते हैं ऊंची उड़ान पक्षियों के विषय में चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहते हैं कि अपने आसपास की पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। यहाँ बच्चों को अवलोकन करने की बात की गई है, तो छात्र पक्षी के प्रति रुचि विकसित करना, ऐसा तो रुचि तो होगा नहीं। वैज्ञानिक समझ विकसित करना, ये भी नहीं होगा, बल्कि छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी आधार विकसित करना और पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, 3 होगा। 3 क्यों होगा, तो छात्र को पक्षी से संबंधित जानकारी का आधार हम विकसित करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हो सकता है यदि आप लोग का 29 के एग्जाम में ही यदि आपका क्वेश्चन का जो नंबर है वो अलग अलग है तो आप इस तरह से अपने आंसर को मिला लेंगे, इसीलिए मैं क्वेश्चन के आधार पर आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, कक्षा 4 5 अध्याय अनीता मधुमक्खी, आपको भी पता है मधुमक्खी के लिए अनीता कुशवाहा का नाम प्रसिद्ध है, जिसमें उनका वर्णन बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया। तो आखिरकार क्यों बालिका सितारा, ऐसे क्यों कहा गया है? दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं, ये बिल्कुल नहीं है। दर्शाना कि लड़कियां परिवार एवं समाज पर बोझ होती हैं, ये भी नहीं, बल्कि इसका सही आंसर हो जाए यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है और समानता एवं सशक्तिकरण को दर्शाता है। तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन और देख सकते हैं फ्रिज की यहाँ बात की गई है और फ्रिज में आपको भी पता है जो खाना पकाकर उसमें इसलिए रखा जाता है कि उसमें जल्दी जो जीवाणु है वो सक्रिय न हो। आपने पढ़ा होगा जो फ्रिज में रखे हुए वस्तु जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उसमें जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसमें है आप देख सकते हैं सूरजमणि के बारे में चर्चा किया गया है और आपको भी पता है तोरंग के बारे में, यानी कि जो जंगल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो वन की समस्या से होगा, सी जो मुख्य बात है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ आंसर में फॉल्ट मुझे लग रहा है, तो आप देख लेना है कि बोर्ड की ओर से क्या उत्तर दी जा रही है। वैसे यदि हम देखें उस तरह से तो मेरे अनुसार से केवल सी होना चाहिए और यदि सी नहीं तो इसका जो है आंसर सी और डी, तो वो भी ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए आप हो सकता है इसे आप बी ले सकते हैं, बी और सी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं उसको क्वेश्चन का आंसर पे डॉट है, अब देखना है सीटेड उसका आंसर क्या लेता है। निम्नलिखित में से कौन कथन ईवीएस सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? यह विद्यार्थी की कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है। जब विद्यार्थी केंद्रित होता है तो दूसरे विद्यार्थी का आकलन जोड़ों के समय, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यह शिक्षार्थी ज्ञानवर्धक विद्यार्थी के स्वयं आकलन पर केंद्रित करता है। और इसके बाद है विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है। जबकि इसका देखेंगे आप पहला आंसर तो यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है, क्योंकि सहपाठी आकलन है वो और ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही होता है, इसलिए राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन और ये है मानचित्र से रिलेटेड। बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है और मानचित्र के बारे में सही कथन। मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये बात सही है। हम वास्तविक दूरियां माप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इसमें मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर की हाशिए पर होती है, ये भी बात सही है। तो बी और डी आप इसे ले लेंगे, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में। देखिए ये वहाँ से लिया गया है, दुनिया मेरे घर में। नमक कहानी अक्षय के बारे में बताता है कि कैसे दीदी अनिल के कुछ भी खाने के लिए मना करती हैं। इस कहानी में बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? जातीय भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व बिल्कुल नहीं, धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व नहीं, हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 3 हो जाए। सॉरी, देखिए इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए
नामक कहानी अक्षय के बारे में बताता है कैसे उसकी दादी अनिल को कुछ भी खाने पीने के लिए मना करती है। मना कर रहा है ना, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। मुझे लगा जो मना नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन कि अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती हैं। धातु का पेन, स्टील, चम्मच आदि आदि के बारे में बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। वे घनत्व के प्रयत्न याद नहीं रख पाएंगे तो नहीं होगा। वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं होगा। वे घनत्व कक्षा, बिल्कुल इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए इसमें पूछा गया है सामाजिक कीट नहीं है, तो इसमें जो सामाजिक कीट में हो जाएगा उसका आपका राइट आंसर होगा भृंग होगा, चींटियां होगा ही, मधुमक्खी होगा, दीमक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 17 नंबर कहता है रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं और उसे उबाल कर अंडा दिया, पानी, चुटकी भर नमक, थोड़ी सी चीनी मिली हुई पानी। तो केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती, ऐसा तो कुछ नहीं हो। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोख सकता है, ठीक है। उबालने पर जीवाणु रहित हो जाता है, ये भी बात सही है। यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यदि हम देखें तो सी बिल्कुल सही है। कहता है जो रोगियों को चिकित्सा परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक, थोड़ी सी चीनी मिला करके पिए। तो चीनी और पानी सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकते, ऐसा भी नहीं होगा, बिल्कुल सही है। केवल सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, ये बिल्कुल नहीं होगा। घरेलू काम के लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा और व्यवस्था की अवधारणा, व्यवसाय की अवधारणा। तो देखिए चूंकि यहाँ चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है, तो ये कहानी जो है व्यवसाय की अवधारणा पर केंद्रित है, ठीक। घरेलू कार्य में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा बिल्कुल नहीं। चलिए हम 19 में कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम से विषय पढ़ाते समय फरहान अपने छात्रों को अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए इनमें से कौन सा नीति, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए छात्रों को सहयोग करेंगे कि संचार के माध्यम से चित्र एकत्र करें एवं उसे वर्गीकृत, बिल्कुल सही है। संचार के माध्यम से एक वीडियो दिखाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। छात्र से कहेंगे कि संचार के माध्यम से अपने अनुभव बताएं एवं उस पर चर्चा करें, ए और सी जरूर होगा और इसीलिए आपका इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत की मानचित्र में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से, तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर के गुजरती है, ठीक है। वलसाड शहर हैदराबाद से किस सापेक्ष दिशा में है, तो इसको आप देख लेंगे, इसे हम कवर अभी नहीं किए हैं, लेकिन शायद इसे यदि आप देखेंगे तो चूंकि भारत की जो मैप होती है वो इस दिशा में, तो हम तुरंत अभी आपको दिखा देते हैं। इसमें जो उत्तर दिशा में ऊपर हो गया और तेलंगाना आपको भी पता है जो दक्षिण दिशा में है, यानी कि आपको तेलंगाना यहाँ हो गया और वलसाड जो हैदराबाद में, और ये पश्चिम दिशा में होता है, जो वलसाड है वो इधर, तो इधर से ये इस साइड हो गए, यानी कि आपका उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण तो है नहीं आपके, तो इससे हम कह सकते हैं किस दिशा में, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल ये दिशा आपका उत्तर पश्चिम हो गया, 1 होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। छत पर की जो देखिए ये आपने पढ़ा होगा घर सीसर के बारे में, वहाँ से लिया गया और ये सबसे पहले राजस्थान में चालू किया गया था, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बढ़े और भी क्वेश्चन, तो प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसके पैक बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ अपनी निर्धारित शेल्फ आयु होती है। भोज्य पदार्थ प्रक्रम पैकिंग की अवधि में कोई परीक्षक का उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं होगा। कुछ निश्चित समय के पश्चात रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो कि खराब, बिल्कुल सी सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन किस किस में है, बी नहीं होगा, तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, अच्छा यानी कि बी भी हो सकता है। अच्छा तो इनमें से उस भोज्य पदार्थ उपभोग नहीं करना चाहिए जिससे लिखा हो उससे बिल्कुल इसका 4 होगा, तब पूरे का पूरे सही होगा और इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 4 ही होगा इसका राइट आंसर। एक अध्यापिका की इच्छा है कि उनके
छात्रों में वनस्पति के बारे में समझ विज्ञान विकसित हो, इसके लिए उन्हें निम्न में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे चलने का कहे और वहां सभी पौधों को पहचान करने को कहे, क्योंकि इसको वास्तविक जीव से अवलोकन होगा, इसलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्ति को अपने प्राकृतिक आवास छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? स्थानांतर द्वारा अंदर आना, तबादला और स्थानांतर द्वारा बाहर जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना। ठीक है, चलिए 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ईवीएस में सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ सही कथन की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ ही लगा है इसीलिए ये नहीं होगा, इसमें भी ही लगा है इसलिए ये निगेटिव होगा। इसका राइट आंसर आपका 3 होगा। विद्यार्थी के सीखने का तरीका शिल्पी पेशेदार होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थिति से सीखने व प्रक्रिया अपने ढंग से देता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है अबू धाबी, और अबू धाबी का जो मुद्रा होता है वो दिरहम होता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम 28 का यदि बात करें तो 28 में आपको भी पता है कि मच्छर का जो प्रजनन को रोकने के लिए आप यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया वहाँ तेल का छिड़काव करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका ये कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव इसकी किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का चर्चा सर्वोत्तम माध्यम से आप कर सकते हैं? किसके माध्यम? तो इसके लिए विश्वकोश से आपको कुछ नहीं होगा, पाठ्यपुस्तक, सर्वसाधन, समाचार पत्र की रिपोर्ट। आप बिल्कुल ये 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 4 आप देख सकते हैं स्टूडेंट लगाया भी है और इसका आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? खेल और परिवार। तो इसके लिए सबसे अच्छा है, आपने देखा होगा ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कहाँ बालक अपना सामाजिक संज्ञानात्मक विकास बेहतर कर सकते हैं? खेल और परिवार। तो इसलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, न कि परिवार, समाज और अच्छा देखिए यहाँ देखने वाली बात है, परिवार, समाज और खेल यहाँ पूरा ले लिया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप अपना जो है वो मिला लिए होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं ईवीएस में। अगले वीडियो में हम और भी सब्जेक्ट का एवं और शिफ्ट का आंसर की देने वाले हैं। यदि आप लोग का फीडबैक अच्छा रहा तो हम और भी वीडियो जल्द अपलोड कर देंगे। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।